हम कर रहे हैं क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स इस चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें हम आर एस अग्रवाल की सीरीज़ में एक्सरसाइज 3A कर रहे हैं। और आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन सेम ही है। शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ systems is of equations is inconsistent, that is it has no solution। no solution मतलब कि हमें पैरेलल लाइन देखना है कि क्या ये पैरेलल लाइन बन रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ से आ जाएगा x जो है 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तो x क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन y इज इक्वल्स टू -2 तो कितना आएगा देखते हैं। तो x हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 4 प्लस 6/2 दैट इज़ 10/2 और इट इज़ 5। ठीक है, तो x आ गया आपका 5। और थर्ड हम देखते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 तो क्या आता है, x आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 4 माइनस 6/2, इट इज़ -2/2 और इट इज़ -1। तो x आ गया -1। तो ये तीन वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक है, इसको हम इस बॉक्स में फिल कर देते हैं एक्स एंड वाई। तो एक्स आ गया आपका 2, वाई 0, देन नेक्स्ट इज 5 एंड -2, देन नेक्स्ट इज 1 एंड 2। सॉरी, दिस इज -1 नॉट 1, -1 एंड 2। तो ये इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। दूसरी जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 12 माइनस 6y अपॉन 4। तो ये हमारा x की इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम निकालते हैं फर्स्ट व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तो x कितना हो जाएगा 3। एंड सेकेंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 तो x हो जाएगा आपका 12 माइनस 6 इंटू 2, तो 12 माइनस 12/4 दैट इज 0, यानी x इक्वल्स टू 0। तो ये दो वैल्यू आ गई। और थर्ड हो जाएगा हमारा व्हेन y इज इक्वल्स टू 4 तो x कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 12 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 इज -12/4 इट इज -3। तो x आ गया आपका -3। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आ गई। इसको हम इसमें लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू x3 एंड 0 फर्स्ट, सेकंड है आपका 0 एंड 2, थर्ड है आपका -3 एंड 4, और ये इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं क्या ये पैरेलल लाइंस आ रही है कि नहीं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं हम उनको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट है हमारा 2 0, तो दिस इज 2 0, तो मैं इसको रेड मार्क कर रही हूँ, ये 2 0 है। तो सेकंड है आपका 5 and -2 दैट इज दिस पॉइंट। एंड थर्ड इज -1 and 2 मीन्स -1 x एक्सिस -1 and 2, यानी कि ये पॉइंट हो गए। ये आपके तीन पॉइंट्स हो गए। अब इसका हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। हम इसको लिख लेते हैं हम इसके पॉइंट्स। तो सबसे पहले है ये आपका सी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है आपका, दिस इज -1 and 2। ए है आपका, दिस इज 2 and 0, एंड बी है आपका, दिस इज 5 and -2। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ गई। उसी तरह से हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, और इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 3 0, दूसरा पॉइंट है 0 एंड 2, और तीसरा पॉइंट है आपका -3 एंड 4, यानी x एक्सिस -3 और y एक्सिस आपका आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ ठीक है, -3 एंड ये .4 आ गया। ठीक है, अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लाइन, और इसके पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। ये है आपका
दिस इज पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट जो है डी, ये डी है विच इज़ 3 0, और ये पॉइंट है आपका ई विच इज़ 0 and 2, एंड दिस पॉइंट इज एफ विच इज़ -3 and 4। तो ये पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये भी हमारी पैरेलल लाइन आ रही है, यानी कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको, क्योंकि ये भी आपका थोड़ा क्लोज में ही आ रहा है, मैं इसको जूम इन करके दिखा देती हूँ आपको। नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया, और इस लाइन की, ब्लू लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं ज़रा। तो ब्लू लाइन की इक्वेशन है आपकी 4x + 6y = 12। तो हमारी ये ब्लू लाइन की इक्वेशन होगी, दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों लाइंस ड्रॉ हो गए। ठीक है, और इससे पता चल गया कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन।